जय हिंद मित्रों। आज हम बात करेंगे कैसे हुई इंडिया शब्द की उत्पत्ति, कैसे पड़ा हिंदुस्तान का नाम भारत और इंडिया। चूँकि प्रेजेंट टाइम में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। चूँकि भारत में जहाँ हम रहते हैं, हिंदुस्तान कहें, इस इंडिया कहें या भारत कहें, आप जो भी समझे वो कर सकते हैं। नामकरण की सियासत भारतीय राजनीति का एक लंबे समय से हिस्सा रहा है। जो भी नाम किसी सभ्यता, किसी धर्म या किसी समुदाय से रिलेटेड रहते हैं, वो राजनीति के विवादों का कारण बनते हैं। चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना हो, मुगल सराय का नाम बदलकर मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय करना हो, ये सभी विवाद का मुद्दा रहे हैं भारतीय राजनीति में। तो हम यहाँ पे जानते हैं कैसे पड़ा इंडिया नाम या कैसे हुई भारत की शुरुआत। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। भारतवर्ष के नाम की कहानी सीधे ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण, जो 18 पुराण है, उसी पुराणों में से पुराण है स्कंद पुराण। उसके 17वें अध्याय के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे। इन्हीं भरत से रिलेटेड है हमारे हिंदुस्तान के भारत नाम होने या इंडिया के भारत नाम होने की कहानी। इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव रहे और उनके बेटे रहे भरत। वे चक्रवर्ती थे और उनकी साम्राज्य 4 दिशा में फैली थी और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह वह खंड काल था जब भारतवर्ष, जम्बूद्वीप या और कई नाम, हिंदुस्तान, हिंद, कई नामों से पुकारा जाता था। उस समय हमारे देश को कई नामों से पुकारा जाता था। अब हम बात करते हैं और आगे की। इधर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत और तुर्क और ईरान आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह करते थे। वे जहाँ भी स शब्द आता था उसे ह कहते थे। इस तरह वो सिंधु को भी हिंदू कह के ही पुकारते थे और इस तरह राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हिंदू कहा जाता था और उनके रहने वाले स्थान को हिंदुस्तान कहा गया। इधर विवादित रहे और दक्षिण पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है कि यह नाम कैसे पड़ा। बहरहाल उस कालखंड में स के ह उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाने का यह धारणा एक और काम कर रही थी। वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता होना भी काम कर रहा था। क्योंकि भारत जो राष्ट्र था वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, तो वो भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा था। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है। इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा से आया जो इंडिया हो गया। लैटिन बड़ी पुरानी भाषा है जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। इस तरह से यहाँ जो वो लोग थे वो सकोह कहते थे, वहाँ से हिंद हो गया। और ये जो यहाँ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का देश था, इस कारण इसका नाम सिंधु से हिंद हो गया। आगे हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। इधर अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही हिंदुस्तान चर्चित हमारा देश, इस देश इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पहचाना जाता था। ऐसे में अंग्रेज इसे इंडस वैली के नाम से कहने लगे। इंडस वैली एक लैटिन सभ्यता का शब्द था जिसका मतलब हो गया इंडिया। आगे हम बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान में क्या लिखा है, तो जब संविधान बन रहा था उस समय भी इस पर लंबी बहस हुई। वहाँ भी कई तरह के मतभेद चलते। जय राष्ट्र के नाम की बात थी। वहाँ भी कोई सरल काम नहीं था। संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस लंबा चला। कुछ सदस्य इसे भारत नाम रखना चाहते थे, कुछ इसे भारतवर्ष रखना चाहते थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान रखना चाहते थे। इस समक्ष में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना जाएगा।
इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे कैसे भारत का नाम, हालांकि इतनी ही सारे इसमें तथ्य नहीं हैं, कई और सारे तथ्य हैं जो इस नामों के पीछे की कहानी है, लेकिन कुछ था फैक्ट जो हमने बताया। इनके अलावा भी बहुत सारा फैक्ट हो सकता है, एक नाम के पीछे तमाम कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन जो था वो हमने बताया। अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए।